नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 मई 2022 और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पहले स्थान पर सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.2% के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। वहीं 1.2% के साथ असम सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर 1.5% के साथ उड़ीसा है। वहीं राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.8% है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 9.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा 7.2% है। बता दें कि पिछले महीने CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ शीर्ष प्रथम स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मई अक्ति तिहार अक्षय तृतीया को किस दिवस के रूप में मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माटी पूजन दिवस। प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार और संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों द्वारा 3 मई अक्ति तिहार अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। यह माटी पूजन दिवस अब प्रतिवर्ष 3 मई को अक्ति तिहार के अवसर पर मनाया जाएगा। बता दें कि इस त्यौहार पर गुड्डों गुड़ियों का विवाह और किसानों द्वारा बीज बुआई का प्रारंभ किया जाता है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। बता दें कि कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया। इस शिक्षा संस्थान का निर्माण 6.23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस महाविद्यालय भवन में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा PhD स्तर की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यहाँ वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जहाँ देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक सीधे छात्रों से जुड़ सकेंगे तथा उन्हें विषय की जानकारी दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क C-मार्ट एवं गोधन न्याय मिशन के समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर आलोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिक पार्क C-मार्ट एवं गोधन न्याय मिशन के समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माटी पूजन दिवस के अवसर पर कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। यह एप्लीकेशन किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा माटी पूजन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस दौरान यहां सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर तकनीक का शिलान्यास भी किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ बायो इंक्यूबेशन प्रमोशन सोसाइटी एवं किस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15,000 लीटर बायो फर्टिलाइजर का वितरण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। बता दें कि छत्तीसगढ़ बायो इंक्यूबेशन प्रमोशन सोसाइटी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15,000 लीटर बायो फर्टिलाइजर का वितरण गौठानों में तैयार वर्मी कंपोस्ट को समृद्ध बनाने हेतु किया गया। इसके लिए कंपोस्ट एनरिचमेंट हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा गौठान समितियों के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
अब इसके साथ हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह राजधानी रायपुर में स्थित है। फरवरी 2022 में डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार के निर्देश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है और इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के मध्य समझौता हुआ है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 3 मेडिकल कॉलेज में इनमें से कौन सा जिला अथवा स्थान शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2022 के तहत संशोधन किया गया है। इसके तहत बंदोबस्त अधिकारी शब्द के स्थान पर उन्हें किस नाम से प्रतिस्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई से महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22%। हाल ही में भूगोलविदों द्वारा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गौरलाटा न होकर किस पर्वत चोटी को सबसे ऊंची चोटी होने का दावा किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदीराज चोटी बैलाडीला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ऐश्वर्या सिंह, महक नरवसे और अंशी अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटल सुरंग को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16वें स्थान पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरे खाद्य सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ देश भर में 16वें स्थान पर है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा प्रथम स्थान पर और केंद्र शासित राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बेहतर पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए इंडियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी 2020-21 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी 2020-21 से सम्मानित किया गया है। यह ट्रॉफी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु सेंट्रल जोन के लिए दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी को राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019-20 के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी दी गई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का पुनर्गठन कब किया गया था? तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में किस राज्य की प्रतिशत भागीदारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है?